ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए परम पावन जी इसको पढ़ते चले जा रहे हैं। 다가다 패지 규칙 말베 시봉 오 니기타 오 니기 시제체 정신 다고 셈된베 시보 담보 쳐버 주사시 디 선리에 뽑을래야스도가 시봉 오 니기타 나라서 아다 직베 속 내매를 찾아왔다서 क्योंकि हम सभी लोग इस भवचक्र में रह कर के अपने जीवन को चलाते हैं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इस दुनिया में रह कर के हम अपने जीवन को जीते हैं, और बिना परीक्षण किए तो सारी सारी चीज़ें अपने से सिद्ध हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब उसका परीक्षण करते हैं तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है ऐसा हमें पता लगता है। क्योंकि जो भी विषय है वो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने स्वभाव से सिद्ध है, लेकिन जिस प्रकार से हमें वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, उस प्रकार से नहीं है, इसलिए स्वभाव से सिद्ध नहीं है कहा जाता है। एक प्रकार से स्वभाव से शून्य है ऐसा कहा जाता है। और जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं उनके स्वभाव को अच्छी तरह से अगर हम देखें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, तो उसके माध्यम से जो कि सत्य ग्राह्यता है, जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति हमारी सत्य ग्राह्यता रूपी जो चित्त बना होता है वो कम हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव सिद्ध नहीं, जबरदस्ती कहना है आपको सिद्ध नहीं करना है, वो सही बात है कि वो स्वभाव सिद्ध नहीं है, वास्तव में स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अब ऐसा कहते रहे कि नहीं वो तो स्वभाव सिद्ध है, उससे हमें कुछ स्वभाव सिद्ध नहीं है, कुछ करना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके अर्थ को आपको एक बार समझने की जरूरत है, उसको समझना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से, जो भी वस्तुएं वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। अगर और इनके बारे में जानेंगे तब जाकर के हमारी जो मिथ्या विकल्प है, जो मिथ्या विचारधारा है, उसमें कमी आएगी। क्योंकि हमारी अविद्या के जो एक प्रकार से भवचक्र में आने की वजह हमारी अविद्या है, क्लेश हैं। इसलिए मूल्य माध्यमिक कारिका में कहा जाता है कि जो क्लेश और कर्मों से और विकल्प हैं उनसे हमें दूर होना है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सत्य ग्राह्यता है, जो सत्य या मिथ्या विकल्प जो हमारे बने हुए हैं वो अविद्या की वजह से आते हैं, उनको नष्ट करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारा सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हर रोज़ हर क्षण हमारे अंदर एक आसक्ति पैदा होती है। तो आखिर जो आसक्ति है, लगाव है, मोह है, वो किस लिए होता है? कि इसलिए होता है कि जो जिस चीज़ को भी हम देखते हैं, जो अच्छा लगता है उसके प्रति आसक्ति पैदा होती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वभाव के रूप में जो सिद्ध नहीं है, क्योंकि इसलिए स्वभाव से सिद्ध नहीं है, क्योंकि स्वभाव से अगर सिद्ध हो तो जिस प्रकार से जो हमें दिखाई देते हैं वो प्रज्ञा के आधार पर भी सिद्ध, जो कि प्रमाण के आधार पर भी वो निकलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि जब से पहले से ही हमारा एक विकल्प बना होता है कि चीज़ें स्वभाव से सिद्ध हैं, तो जब इनको हम कम करते चले जाएंगे, एक प्रकार सत्यता को समझेंगे तो वो कम होंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई धर्म की बात हो, तो धर्म की बात नहीं, ये सत्यता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे अंदर एक प्रकार से ज़बरदस्ती जैसी विचार होगा, आसक्ति का ज़्यादा विचार होगा, तो वैसे ही हमारा मन भी ठीक नहीं होगा, दुखी होगा। जैसा कि कल कहा था कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो नींद भी ठीक से नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आएगी तो आप इधर उधर करवटें बदलते रहेंगे, ऐसा कल कहा था। इसलिए मन में शांति लाने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि किस चीज़ को हमें परिवर्तित करना है, किस और क्या चीज़ हमारे जो सुख है उसको नष्ट करती है। वो हमारी आसक्ति और क्लेश हमारे सुख को नष्ट करती है, समझना चाहिए। तो इसको हमें सत्य ग्राह्यता के रूप में, सत्यता के रूप में मान लेते हैं, उसको नकारना है। इसलिए कहा जाता है कि जो कि भवचक्र में जो हम पड़े हुए हैं
वो तब तक पड़े रहेंगे जब तक इन क्लेशों को नहीं काटेंगे। इसलिए इनको काट करके जो कि हमारे जो कि बुद्धत्व की प्राप्ति करना, सर्वज्ञता की प्राप्ति करना, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब आप जो स्वभाव सिद्धता जो मान के बैठे हुए हैं उसको जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक भवचक्र से निवृत्ति पाना संभव नहीं है। तो अगर इस चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए मंत्र जाप करो, संभव नहीं है। और फिर दूसरी बात, जो मैं की या आत्मा जो हम कहते हैं वो कहाँ है? मूल माध्यमिक कारिका में भी जो मैं जो आत्मा है उसको जो कि तथागत गर्भ उसके साथ जोड़ करके कहा गया है कि जो जिनको, हालांकि वहाँ तथागत गर्भ से जोड़ करके कहा गया, लेकिन आप खुद हम अपने शरीर से जोड़ कर देखना चाहिए। जो स्कंद है वो स्कंद मैं तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है, स्कंद से हट करके भी आत्मा नहीं होती है। तो इसलिए जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो आत्मा के कार्य कर रहे हैं वो क्या है? न तो ये काय है, न तो ये चित्त है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से हमें बस में करने वाला जो चित्त है, मन है, वो भी आत्मा नहीं है। क्योंकि जो चित्त है वो धीरे क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला है। अगर उसके माध्यम से आत्मा को अगर कहें तो वो भी संभव नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम अक्सर यही कहते हैं कि मेरे चित्त, मेरा मन, तो मैं और आत्मा के आधार पर तो हम कुछ विचार नहीं कर सकते हैं। चित्त के आधार पर तो विचार किया जा सकता है। इसलिए जो आत्मा है उससे हट करके कोई, स्कंदों से भी हट करके नहीं है, तो फिर आखिर को आत्मा किस प्रकार से है, कहाँ है? क्योंकि जब अगर हम ढूंढना चाहें तो किसी भी प्रकार की आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और कहने को तो मेरा शरीर, मेरा काय, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, ये हम सब मैं और मेरा कहते रहते हैं, लेकिन मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, उसको अगर ढूंढने की कोशिश करें तो वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती है, समझना चाहिए। उदाहरण के रूप में कि तथागत बुद्ध को भी देखें कि बुद्ध के प्रति भी आप रखें। उन्होंने भी कहा कि जो हमारे स्कंद हैं, स्कंदों से हट करके कुछ भी नहीं है। इसलिए तथागत जो गर्भ है वो भी कहाँ है, वो किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कैसे है, वो भी प्राप्त नहीं होता है। और हमें हमेशा यही लगता है कि स्वभाव से सिद्ध है, और फिर उसी आधार पर हम अपने एक प्रकार से ग्रहण हो जाते हैं, ग्राह्य हो जाते हैं। तो इसके फिर मूल्य जो कि माध्यमिक अवतरण में भी इसके बारे में कहा जाता है कि बुद्धि द्वारा समस्त शेष क्लेशों एवं दोषों को सत्काय दृश्य उत्पन्न होकर देखना, आत्मा को इस सत्काय दृश्य के विषय के रूप में अबोध कर योगी जन आत्मा का निषेध करते हैं। तो ये कोई पूजा पाठ की या धर्म की बात नहीं है, ये सत्यता है। ये एक नैसर्गिक है कि किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और जो बौद्ध परंपरा है वो हमेशा यही जो आत्मा रूपी जो विचार है उसको नष्ट करने का कोशिश करते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। इसलिए मुख्य रूप से अगर हमें समझना चाहिए कि अगर हम शांत चित्त चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, तो इस जीवन को एक प्रकार से परिवर्तित करने वाला हमारा मन होता है। और मन के अंदर भी जो हमारी आसक्तियाँ होती हैं उसकी वजह से हमारा मन खराब हो जाता है। आप इस दुनिया में देखें कि इस पृथ्वी पर देखें, इस दुनिया में देखें कि पिछले कई हजार, कई सैकड़ों वर्षों में लाखों लोग, करोड़ों लोगों की हत्या की गई। उसके अलावा ये तो मनुष्यों के, उसके अलावा अन्य जीवधारियों की बात कीजिए, अनंत असंख्य जीवधारियों की हत्या की गई। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और क्लेश बस। और जब आप देख इससे समझ सकते हैं कि जो भी अशांति फैली हुई है वो हमारे क्लेशों की वजह से, अविद्या की वजह से। जितने भी युद्ध हुए हैं वो हमारी अविद्या की वजह से हुए हैं, स्वार्थ की वजह से हुए हैं। तो अगर युद्ध में की बात करो तो युद्ध के साथ कोई आसक्त होने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मोह उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है।
इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, परंपराएं हैं, और सभी धर्म यही कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, लाभ देना चाहिए, किसी को हानि न पहुंचाओ, सभी धर्म के लोग कहते हैं। लेकिन आसक्ति रूपी चित्त कैसे आता है, इस पर परीक्षण करने वाले शायद जो भारतीय दर्शन है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। और उसमें एक परंपरा जो आत्मा को मानती है, और वो मानते हैं कि ये स्कंदों के आधार पर तो कोई आत्मा नहीं है, वो एकांग चित्त अमर अजर अमर रूप से एक आत्मा है। ऐसा भी एक भारतीय जो अबौद्ध परंपरा है वो मानते हैं। लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार इस प्रकार की कोई भी आत्मा नहीं है, एक केवल और केवल कल्पित है, एक आरोपित मात्र है। लेकिन ये कि स्वभाव से जो मैं और आत्मा की भावना होती है, लेकिन जब परीक्षण हम करेंगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। तो इसलिए अगर जब आप इसका परीक्षण करेंगे तो मैं की भावना है, मेरा की भावना है, वो कम हो जाएगी। फिर कहा जाता है माध्यमिक अवतरण में, यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अविद्या से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब भी वह युक्त संगत नहीं है, अतः भाव स्वभावतः सत्य नहीं है। इसलिए जो अलग अलग तर्क दी गई, अलग अलग मति की व्याख्या की गई है, तो कोई भी चीज़ वो जिसको हम एक प्रकार से स्वभाव से सिद्ध मानते हैं वो सिद्ध नहीं होती है। इसलिए हेतु फल या स्वभाव जैसे जिसकी भी आप परीक्षण करना चाहें, व्याख्या करना चाहें, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। जब आप परीक्षण कर रहे हैं, जब आप परीक्षण करते हैं तो उस समय हमें प्राप्त होता है कि जिस प्रकार से हमने एक कल्पना की हुई है, जिस प्रकार से चीज़ों को हमने माना है, वो वैसे ही नहीं होती हैं। वो आखिर वो क्यों आते हैं? क्योंकि मैं की और मेरे की भावना बहुत ज़्यादा व्याप्त होती है। इस वजह से बार बार इसी प्रकार का जो चिंतन या स्वार्थी जो चिंतन है, वो स्वार्थी जो भावना है वो बार बार आती रहती है। और क्योंकि अभी तक मैं और मेरा बहुत महत्वपूर्ण मानते चले आ रहे हैं और जो दूसरे हैं उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये हमारी विचारधारा है। क्योंकि जो भी समस्याएं कोई बाहर से नहीं आती, हमारे मन के द्वारा बहुत ज़्यादा आरोपित की जाती हैं, मैं और मेरा करके। और जो भी फिर कर्म है जो हमारे काय के द्वारा और वाक के द्वारा बहुत ज़्यादा घटित होते हैं, तो हमें परीक्षण करना चाहिए कि जो आत्मा है, जो आत्म है, वो कहाँ है। इसका हमें परीक्षण करना चाहिए। बिना परीक्षण किए तो मैं की व्याख्या की जाती है, लेकिन मैं एक स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता है ऐसा हमें आभास होता है, वो कहाँ है पता करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और मैं रूपी चित्त जो है, आत्म रूपी जो चित्त है, वो बहुत ज़्यादा एक गंभीर होता है। वो इस प्रकार की जो गंभीरता है, जो मैं की एक जो ग्राह्यता है, वो किस प्रकार से है। और प्रज्ञा के आधार पर एक स्वतंत्र आत्मा कोई है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, अर्थात उससे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे जीवधारियों को अगर आप देखें, उनके अंदर भी मैं की जो भावना है, जब उसके बारे में भी आप चिंतन करते हैं तब उस समय पता लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे केवल और केवल एक भ्रमित चित्त की वजह से होते हैं,
जब आप शून्यता के सिद्धांत को देखें, शून्यता के माध्यम से क्लेशों को समझने को कोशिश करें, तब वास्तव में जाकर के आपको समझ में आएगा कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं वो ज़्यादातर भ्रम की वजह से उत्पन्न होती हैं। और इन भ्रमों को अगर आप उसके प्रतिकारी का उपयोग करते हैं तो नष्ट किया जा सकता है। और जब जितना ज़्यादा अगर आप परीक्षण करेंगे तो उसके माध्यम से आप जो क्लेश को नष्ट कर सकते हैं। तो जब अगर हम शून्यता के दर्शन का ध्यान देते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और जो भी अच्छे और बुरे कर्म हैं उसके प्रति हमें परीक्षण करना चाहिए। और जो भी जिन कर्मों की जो भी हमारे अकुशल कर्म होते हैं उनको भी समझना चाहिए। और जितना ज़्यादा अनुभव के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इस दुनिया में बहुत सारे जीवधारी हैं जो कि अकुशल कर्मों को करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रकार से मिथ्या विकल्प की वजह से होते हैं। उनको भी सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमें परीक्षण करना चाहिए, शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। और शून्यता का अभ्यास करने के लिए बोध चित्त के सहयोग से ही संभव होगा। तो जो कि मार्ग की जो गंभीरता है, जो गहराई है, उसको इसके माध्यम से समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पूर्व जन्म और पर जन्म की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी जीवन में जो हमारे आसक्ति रूपी चित्त है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो आज के समय में देखें, दुनिया में हम सभी लोग यही चाहते हैं कि शांति की स्थापना हो, शांति स्थापित हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने चित्त में एक प्रकार शांति लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जो भी ईश्वर को मानते हैं या ना मानते हैं तो उनके जो ईश्वर को मानते हैं उनके प्रति श्रद्धा रखें कि उनके द्वारा हो जाए, तो वो भी संभव नहीं होगा। और बौद्ध धर्म के अनुसार यही कहा जाता है कि जो भी समस्याएं हैं वो लोगों के अपने कर्मों के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं। और जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अब उनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अपने चित्त को प्रशिक्षित करके कर सकते हैं। और प्रशिक्षित तभी किया जा सकता है जब आप उस पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के माध्यम से जो हमारी एक ग्राह्यता की जो चित्त है उसको कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्योंकि हम सभी लोग शांति की बात करते हैं, तो शांति की अगर बात करते हैं तो उस समय जो मैं की भावना है उसको कम करना चाहिए। और उसको तभी कम किया जा सकता है जब आप बोध चित्त का अभ्यास करें, शून्यता को साथ में रखें, बोध चित्त का अभ्यास करें। चाहे आप हों या स्वयं दूसरे हैं, सभी सब यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले। लेकिन सत्यग्राहता की वजह से, मिथ्या विकल्प की वजह से हम हमेशा एक प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। और फिर जो हमारे मार्ग क्रम और के जो और फल की व्याख्या है, व्यवस्था, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो परम पावन जी, जहाँ कल ये प्रमाण वर्तिका का जो भाग छूटा था वहाँ से करेंगे। मोह आदि के परिणामी गुणों में कोई अंतर नहीं है। यह अब अस्थापित नहीं है, क्योंकि सभी में परिवर्तन, क्रोध उत्पन्न होने में परिवर्तन लाना चाहिए। फिर भी मोह आदि सभी उभयलिंगी से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि बुद्ध का जो मार्ग है उसके
उसको अगर आप परीक्षण करते हैं, उस पर एक माफ़ कीजिए, उस पर आप एक तर्क लगाते हैं, सोच विचार करके चलते हैं, तो ये निश्चित रूप से लाभदायक है। ऐसा नहीं कोई प्रार्थना या पूजा करें या श्रद्धा बस करें, ऐसा संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो सत्यग्राह्यता या जो हम सत्यग्राह्यता के जो विचार है, उसकी वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। तो 5 जो ग्रंथ हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा मूल माध्यमिक कड़िका है, माफ़ करें, माध्यमिक अवतरण है, और इसके बारे में व्याख्या जो है वो प्रमाण ग्रंथों में देखने को मिलती है। तो मैं इसको पढ़ता चला जाऊंगा, ऐसा परम पावन जी कह रहे हैं, व्याख्या कम ही होगी। जब कारण बढ़ जाते हैं तो परिणाम कम नहीं हो सकते। यह बुखार वगैरह जैसा है। आसक्त आदमी होने वाले परिवर्तन सुख दुख से उत्पन्न होते हैं। यदि आप दावा करते हैं कि 3 असंतुलन के कारण होने वाले दर्द आसक्ति को उत्पन्न होने से रोकता है, तो आप हमें बताएं कि फिर क्या कारण मोह यह संतुलन अवस्था के माध्यम से होता है जो पदार्थ को बढ़ाता है, इस प्रकार आसक्ति को जन्म देता है। 3 बीमारियों के असंतुलन वाले रोगों में भी लगाव देखा जाता है। दूसरों के लिए उपचार के साथ नहीं, लगाव आदि देखा जाता है। तब भी जब 3 संतुलन में होते हैं तो मोह तीव्रता के साथ देखा जाता है। कुछ में थकावट पर खून जैसा टपकता है। चूँकि यह निश्चित नहीं है कि एक विशिष्ट स्त्री के संबंध में पुरुष के पास वृद्धि होगी। क्या इसका मतलब यह है कि उसे उस स्त्री से गहन मोह नहीं है? यदि आप जोर देते हैं कि भौतिक रूप भी एक कारक है मोह के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी मोह कारक के रूप में आकर्षक रूपों की आवश्यकता नहीं है के बावजूद इसे उत्पन्न होने के लिए नहीं छोड़ने चाहिए है। यदि देखने के गुण कारक हैं तो सभी को आकर्षक गुणों के दर्शक बनना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य आकर्षक कारण में कोई अंतर नहीं है। जिस समय किसी को आसक्ति से देखा जाता है वह द्वेष के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लगाव और द्वेष परस्पर विरोधी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति निश्चित रूप से घृणा को जन्म नहीं दे सकता। जबकि हमारी प्रणाली में आसक्ति आदि में गिरते हुए सहवर्ती चित्त की गुप्त प्रवृत्तियों पर निर्भर के रूप में देखा जा सकता है। उपरोक्त दोष यहाँ हमारे लिए अर्जित नहीं होता। यह तत्वों के गुण होने के लिए मोह आदि की अस्वीकार करता है, तो क्या यह तत्वों की मोह के लिए और उनके उत्पन्न होने के आधार पर होने के लिए अस्वीकार करता है? तत्व व्युत्पन्न जैसे सफ़ेदी तत्व जैसे पृथ्वी उनके आधार के रूप में नहीं मानते हैं। स्वीकृत का शब्द तत्वों का तत्व व्युत्पन्न का आधार होना या तो पहले के क्षणों के कारण के रूप में कार्य कर रहा है, या तत्वों के साथ उनके सह अस्तित्व के लिए जो उनके आधार हैं, इसलिए उन्हें आधार के रूप में कोई अन्य कार्य मान्य नहीं है। यदि नशीले पदार्थों और उनकी क्षमता की तरह उन्हें अलग किया जा सकता है, इकाई और इसकी क्षमता अलग नहीं है। यदि शरीर और मन किसी समान है तो ऐसा नहीं है। तत्व और मन अलग है, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष धारणा की वस्तुएं हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। भौतिक रूप की तत्वों पर निर्भरता की तरह यह बेतुका इस प्रकार है कि शरीर में परिवर्तन के साथ मन में एक समान परिवर्तन होना चाहिए। वैचारिक विचार वस्तु पर आश्रित नहीं है। शरीर में स्वतंत्र कुछ मन अन्य मन की गुप्त प्रवृत्तियों को सक्रिय करने के कारणों के कार्य रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार मन दूसरे मन से उत्पन्न होते हैं। गैर मन का पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए कि जन्म की कोई शुरुआत नहीं है, स्थापित है। यदि आप दावा करते हैं सभी इकाइयों में चेतना है के रूप में चेतना को जन्म देने की क्षमता है, ऐसे आश्चर्यजनक कथन और को कौन स्वीकार करेगा? जानवर से भी बदतर सांख्य के अलावा 100 हाथी घास के एक पत्ते की नोक पर मौजूद हैं, तो पहले कभी नहीं देखा गया था। यदि कार्ड को 100 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो परिणामी अस्तित्व को माना जाता है।
जो पहले कभी नहीं देखा गया काल के समय। यह कैसे है कि परिणाम मौजूद है उस काल में। आपके लिए चूंकि चीज़ें जो पहले अस्तित्वहीन थीं वे उत्पन्न होती हैं, कारणहीन यह बेतुका रूप से उस मोह का अनुसरण करता है। देखा जाता है बेतरतीब ढंग से प्राणियों में, यदि सभी प्राणी, क्योंकि वे तत्वों की प्रकृति की सीमा के भीतर हैं, लगाव से संपन्न हैं, तो सभी प्राणियों को समान तीव्रता लगाव में होना चाहिए। आप जानते हैं कि तत्व प्राणियों को निर्धारित करते हैं, तो इसके विपरीत इन तत्वों के जीवित प्राणियों में डिग्री की विभिन्नता मौजूद नहीं है। आश्रित में विषण की तरह मोह भी इस तरह बढ़ना और कम होना चाहिए। यह मोह के बराबर है जो पहले अस्तित्व में था, बाद में समाप्त हो गया। यद्यपि आसक्ति आदि भिन्न होते हैं तीव्रता में, चूंकि तत्व जो उनके सहवर्ती कारण हैं वे अपने अस्तित्व के समाप्त नहीं करते। आसक्ति आदि समाप्त नहीं होते हैं, जैसे जो उनके कारण हैं, जो उन प्राणियों में कभी शून्य रहता है। सभी के पास समान तीव्रता का लगाव होना चाहिए, क्योंकि यह तत्वों की प्रकृति से उत्पन्न होता है जो सभी प्राणियों में समान रूप से उत्पन्न होते हैं। मवेशी व्यवस्थकों के मामले में या चारवाक इस प्राणी में जैसे पृथ्वी का तत्व और आगे नहीं है, परिणाम स्वरूप संवेदनशील होने के अलग अलग मात्राओं में। यदि आप दावा करते हैं कि गर्मी की मात्रा अलग अलग होती है, गर्मी के बिना आग नहीं होती, मोह के मामले में ऐसा ही है। उदाहरण स्थायी नहीं है, क्योंकि आग को गर्मी से अलग होने के लिए खारिज कर दिया जाता है। भौतिक रूप से विपरीत मोह आदि निश्चित रूप से नहीं है, भौतिक तत्वों से अविभाज्य हैं। अगर आप जोर देते हैं कि यह मोह आदि के लिए समान है, ऐसा नहीं है। यह बेतुके ढंग से स्वीकार करने की ओर ले जाता है कि सभी कष्टों जैसे लगाव और आगे एक साथ उत्पन्न होना चाहिए, सफेदी की तरह है। भौतिक रूप से विपरीत मोह आदि निश्चित रूप से तत्वों पर आश्रित नहीं है, भौतिक रूप के तत्वों से अविभाज्य। अगर आप जोर देते हैं कि मोह आदि के लिए समान है, ऐसा नहीं है। यह बेतुके ढंग से स्वीकार करने की ओर ले जाता है कि सभी कष्टों जैसे मोह आदि एक साथ उत्पन्न होने चाहिए। क्योंकि यह केवल आरोपित घटना है जो विचारों की बाहरी वस्तु की वस्तु साथी हुआ है, विचारों का अस्तित्व निर्धारित नहीं करती। सहवर्ती कारणों की अनुपस्थिति में वह लगाव आदि निश्चित रूप से मौजूद है। सामान्य प्राणियों में अस्तित्व जो कार्य तत्काल है, सभी दुख हर समय उत्पन्न होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अज्ञानता है वो ज्ञान के लिए एक बाधक बनता है। 대연하여 매제로 되네 다 되네 묘모도 되지 그다 저 차당 유유도 돼 되네 때도 오면데 줄을 계속 쓰시로 생기 묘모도 얘기해 그 간다 징에게 로요레스 줄을 계속 쓰시로 코시 타바 매제나 매나 되다 모두시 지시 다차 무슨 생각 되네 용수 동주로 क्योंकि 5 स्कंद कभी कभी उत्पादन होने के लिए जो देखे गए हैं वे अनित्य हैं, वे एक पीड़ित प्रकृति के हैं, क्योंकि वे सभी दोषों के आधार हैं, उनके कारणों के रूप में दुख और कर्म पर निर्भर हैं। यह स्वार्थ से रहित है, जो गैर आकस्मिक हैं, यह भी धन्य नहीं है, यह स्थायी स्वयं द्वारा निर्धारित है। क्योंकि स्थायी आत्म स्कंद का कार्य नहीं है, पूर्व बाद वाले को एक स्थायी वस्तु एक निर्माता कैसे हो सकती है। एक ही स्थायी चीज से अलग अलग समय पर कोई भी एकाधिक परिणाम उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अन्य कारणों के एक साथ आने पर भी स्थायी स्व के कारण परिणाम उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। अन्य कारणों की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है, परिणामों के माध्यम से स्थायी घटना के लिए संभव नहीं है। 다시엔 정도 빨리 차 동해 균리가 정말 내면 저와 제어는 주어인 디무니베 서와데 대양 심전 ዝ보이네 대면이 줄래 처음엔데나 서와 예면데 디무사데 가져다 주도 공원 तो जो हम एक प्रकार से मोह की बात अगर बात करें
अगर मोह को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो माध्यमिक प्रासंगिक हैं, उनके माध्यम से समझना चाहिए कि जो हमारे मोह की सत्यग्राहता किस प्रकार से होती है उसे समझना चाहिए। और वो भी पूर्व के जो हमारे ग्रंथ हैं उनको साथ साथ रख करके समझना चाहिए। चूँकि दुख का स्कंद कभी कभार होता है, दुख की उत्पत्ति अकारण होने के लिए स्थापित की जाती है, क्योंकि जो कार्य रहे थे वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, या तो वे हमेशा के लिए मौजूद हों या न हों बराबर हैं। अन्य चार्वाक दावा करते हैं कि जैसे कांटे की तिछरा आदि अकाढ़ हैं, वैसे ही ये स्कंद अकाढ़ हैं। यह अच्छी तरह से घोषित है कि एक वस्तु काढ़ है यदि उसकी उपस्थिति से कुछ और उत्पन्न होता है और यदि उसमें परिवर्तन के साथ कुछ और बदल जाता है, वे स्कंद भी इन विशेषताओं का योग बनाते हैं। चूँकि उत्पल फूल की बनावट पहला क्षण अपने रूप से दूसरे क्षण का कार्य है, यह आँखों की चेतना रूप को समझने के लिए एक अप्रत्यक्ष कारक है। स्थायी चीज़ों को खारिज कर दिया जाता है कारण होने के लिए, तो वे क्या निर्माता से उत्पादन संभव नहीं है, स्थायी घटना क्षमता नहीं है। 시신 람대 공부를 내주로게 되네 주로자 람신 견내 정신나 마인 디바메시 남시 윤신 바에 주시의 예제면서 봐 여바예네 다니에 된 디에 제버서 와인 라신 디인 딜레테 견신레네 고유 도발라네 템견라데 메진 주지 로신노 심제랑시 회세데 저먼 루브루와 तो जैसा कि यहाँ बहुत ये कहा गया कि स्वयं की राशियों से कि जो कि थेंग्यूपा के आधार पर देखा जाए, इसके साथ साथ तंत्र के को साथ जोड़ कर के भी रखा जाए कि जो चित्त की स्थिति प्रभास्वर है, तो उसको एक समान रूप से समझा जा सकता है। तंत्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। तंत्र के माध्यम से एक अनादिकाल के चित्त की व्याख्या की जाती है। और जितने भी हमारे जो स्थूल विकल्प होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से जो हमारे चित्त में व्याप्त गंदगियाँ हैं या फिर क्लेश हैं नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो कि तंत्र के माध्यम से व्याख्या की गई है। और यहाँ भी प्रमाण वर्तिका में भी चित्त की प्रवासुरता के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए अस्तित्व के लिए मोह को स्कंद कारण माना जाता है, क्योंकि अलग मनुष्यों के स्थान जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की इच्छा के परिणाम हैं। जो जन्म के लिए स्थान चाहता है अस्तित्व के लिए एक मोह है, जबकि प्राणियों को सुख प्राप्त करने और दुख से दूर रहने के लिए मोह है, बांछने के लिए मोह और भेटन के लिए मोह। तो ये जो यहाँ व्याख्या की गई है जो काफ़ी गंभीर है। स्वयं के प्रति आसक्ति के कारण व्यक्ति दुख को सुख समझने की भूल करता है। यह एक सभी प्रतिकूल जन्मों को उपयुक्त बनाने के लिए इंगित करता है। इसलिए आसक्त संसार का आधार है। एक प्रकार से जो आसक्ति है हमारे इस भवचक्र का आधार है।
年米到了超过的这就要有么因，开始超过建设那么特例建筑台帮助利用使用没完呢，台帮完呢那么也原来建的建筑就是这到当所帮完，台到有了矛盾为有机汽车关键门，超越还是啥？超越等级成名级，团结员在党外因马上没觉得了，那么如何个多过是少了这样。 जो अवसर से मुक्त होते हैं वे जन्म लेते नहीं दिखते, ऐसा आचार्यों ने संकेत दिया है। क्योंकि शरीर से मुक्त लोगों में आसक्त नहीं देखी जाती, इसलिए शरीर से भी आसक्त उत्पन्न होती है। कारण कि शरीर आसक्ति का कारण है जिसे हम भी स्वीकार करते हैं। पहले शरीर को मोह का पर्याप्त कारण होने के कारण खारिज कर दिया गया था, मगर अगर चार्वाक इस तर्क को स्वीकार करते हैं तो वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण को स्वीकार कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो चार्वाकों के साथ में अन्य तीर्थांतकों के साथ में एक शास्त्रार्थ ऐसा है। यदि आप जोर देते हैं कि चूँकि मोह केवल शरीरों के साथ पैदा होते हुए लोगों में देखा जाता है, शरीर के रूप में उत्पन्न होता है और संलग्न समवर्ती होते हैं, यह आसक्ति का अस्तित्व की स्थापित करता है जो इस जीवन के मोह के पहले क्षण से पहले होता है। यद्यपि अज्ञान एक कारण है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है और केवल मोह का संकेत दिया गया है, क्योंकि यह एक सातत्य के प्रेरित करता और भी तत्काल कर्म भी नहीं है। इसकी उपस्थिति में मोह कर्म अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। पूर्व के अभाव में बाद वाला कम नहीं कर सकता। विनियोजित स्कंद हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उनके कारणों के लिए शक्तिशाली प्रतिबल होना संभव है। यदि आप दावा करते हैं कि केवल स्कंद चक्र संसार के रूप में कोई निर्माण नहीं है, क्योंकि कोई आत्म नहीं है, प्रतिक्रिया क्रमशः स्थापित और अनिश्चित है।
대들 동에 인종 된저 당인기 차점마에 대세양 차유 급신 소시로 시장 동에 규제지 되는 티시 점도 내 텔로나네人人신이라 라텐주로 랑다도서 방배지로 탐세됐라 냠냠전 전제丢从我的 차제신 제거인 두시 동에 라고네 동에 공부 소보인 네 대야 견례지 되네 다음에 다인 동네 다외 저요 공부 한번 되지 지심이다 레동에 동에라네 다음에서 착제 민당 선전도 좀보고는 때버지 녀모 레레 저모인 녀모 레레 저모인 대저 코와시 코와시자 다게 니네 민도나 다게 니네 민도나 뭐대 사오 뭐양 차장 롱주 전에 집에서 다게 대세 대에 다자매 지지 전도 통매 규신식 등사로 사소 사변의 중에 직소도 자원의 중에龍年 대대의 예외 규모 동원은龍성전의 조주 모와 용성고제면 사소 사변소 주부소건의 기본 미지 주문에 디머그다 메시소 다자조데 어你是我的气阳是对我中国的这方面第一季没有去旅行也是这个进民老些当那边的那种是不三百万的跟买那边着我就我就这些的什么专门就这种人那种为是给了的到你什么的到了你引起几就200名这种到处去吧人tené mathon wale juro mathon shikshirang rōme tēng tēnāng dūshī sāmbā mene yodāng mebe jīng cheba jē lama lō yé ni nidōng shēng yé ma yé na te yé tētā shī min rō kētē tētā nē mē na wāng sō shēng mā tā tētā sāmbā wāng kāng zhēntā shō yéng tāng kō bā mē bā juro chī tī tī sī lō mē chī mī juro chēng wā nām jī lō 참조로 되나네 맨어 서버니나 녀보다네 랑게서 변나 나 집단 배배시는 이거 랑게서 변 원구로 와라 원면 따라 대번 배배시는 짐기 예버서 보다가 제당에 메제보다네 자여다니 제방에서 교단 제보가 찍보는 줄로 되다데 레베다 셔보 서보 냥 보는 줄로 네버 양내 네버 양내 좀마인 贤吉传导龙就说台湾的新嘛刚阳长波别是的那娘嘞在那娘嘞长波中得不是了的嘛的得让我当俺写送养到没把那么注重转到来呢用说谁今年来呢每个的今年南北街道现在来讲养到到啊西北县长县中是来的绿岸南那样景面县呢就讲说嘛叫我西北嘛人的三分买包牛是来到绿到北门的宁波到那边去说西北呢原来那样就是说你身份证是来塞都不这边研制部那说我他们是来到那边到他这都写到写报在那个都是你们我写去你们我去给你们我去给名字남게 텐데 제부 네 추유로 지금이 춘제면 기대 것도 네바에 네번 제버사와나 너무 사실 너무 착게 뽕아 너무 매고 그래도 너무래 샹데 너무 이제는 왔는데 내제 인신디 네버 제소 줄마인 견데 네버 좀 가야 견도 뭐서 되려나 네면 지들 제보 네번 되래 네번도 뭐 견데 지 제규론 돌레면 로번 남도 매번에 대화래는 되면줄 다 이게 교과서에 교례티니 당대당 멀리 채버려 채버주
शेप तो बे थनशी दे तिशी छिल तो इसके बाद जो कि तथागत गर्भ है उसको सिद्ध करने का तरीका मोर तुंजुन जब मेंदोरोस ता दे शाशोमरो दे शाशो 하르게라 가디 띵이도 거래 가 저쪽에 띵이 다들 샤신 얘들 샤쇼 하르게를 더디 아저 심기시던 고섬 잠을 가디 탐전에 저거 심기야지 तो इसके बाद जो कि बुद्ध चित्त उत्पाद कराऊंगा। तो इसलिए 5 जो ग्रंथ हैं उसमें से जो माध्यमिक अवतरण वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए और फिर इसलिए सूत्र और जो विनय है उसका अपना अभ्यास है, अभिधर्म का अपना अभ्यास है। और जो विनय है वो भिक्षुओं का अपना अभ्यास का एक साधन है। और 5 जो बृहद ग्रंथ हैं उसमें से माध्यमिक जो अवतरण है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर तर्क के बारे में बात करें तो वो प्रमाण वर्तिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुद्ध चित्त का जो उत्पाद है उस उत्पाद कराऊंगा। तो माध्यमिक अवतरण में जैसा कहा जाता है कि इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक से स्पष्ट किया गया है। स्वास्थ्यगत आमले की भांति समझ तीनों लोगों को आदित्य अनुपात के रूप में अबोध कर व्यवहार सत्य के बल में निरोध समाप्त गमन करता है। सदैव निरोध समाहित आशय युक्त तथा अनाथ सत्यों के लिए करुणा का भी उत्पाद करता है। यह इससे 7वीं भूमि में सुगत वचन से मध्यत बुद्ध प्रत्येक बुद्ध सहित सकल श्रावकों बुद्ध से प्राप्त करने वाला भी समृद्ध और परमात्म रूपी विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखों वाला विनय जन रूपी अंशों द्वारा सामने किया गया सम्मानित अंशराज 6ठी भूमि का बुद्ध सत्व शुभ पवन वेग के बल से जिन बुद्धों के गुणों वाले समुद्र के पार शीघ्र गमन करता है। तो मैं भी हर रोज बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे मन में चित्त में जैसी आप आदत ले आएंगे तो वो लाभदायक होगा, पर उससे फिर आपका चित्त परिवर्तित होगा। क्योंकि आप सभी लोग हम सभी लोग मानव शरीर को प्राप्त हुए हैं, बुद्ध के शिष्य हैं। अगर कोई किसी भी पंथ को नहीं भी मानता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा व्यक्ति बने, और सभी चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना महत्वपूर्ण है। और जो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं तो वो भी एक बुरे व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, सब अच्छे ही बनना चाहते हैं। और जब अच्छे बनना चाहते हैं तो उसके लिए सभी लोग अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं या सम्मान करें, या जो बेचारे हैं दुखी उनका मदद करें। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी 100% चाहते हैं कि उनको सुख मिले, दुख की प्राप्ति न हो। अभी हमें मानव का जीवन प्राप्त हुआ तो चाहे आप किसी धर्म को मानते हों या न मानते हों, लेकिन इस दुनिया में जो एक अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छे व्यक्ति को सब कोई पसंद करता है, बुरे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। क्योंकि हमारे अंदर एक सोच विचार की क्षमता है, विचार कर सकते हैं। और इस दुनिया में अगर देखें कि यहाँ तक कि छोटे छोटे जो जानवर भी हैं उनको भी हमें लाभ देना चाहिए। और इस पृथ्वी पर मनुष्यों को प्रमुख मानते हुए
मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके और मदद करूँ। उसी प्रकार से आप भी एक प्रेरणा बनाएं। तो थोड़ी देर तक आप ध्यान करें कि अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं हम इससे बनने से क्या लाभ होंगे। अगर अपने जीवन में को में देखें, अगर किसी को लाभ अगर आप कर सके हो तो सभी आप लोग आपको अच्छा व्यक्ति बताएंगे। और एक व्यक्ति के साथ अगर कर सकें तो ऐसा है, अगर बहुत सारे लोगों के लिए, अनंत लोगों के लिए अगर हित कर सकें तो उससे उसकी बात ही क्या है। और हमेशा यही होना चाहिए कि सभी लोगों का मैं हित कर सकूं। ऐसा आप विचार करें, प्रार्थना करें कि आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं, उन सभी का मैं हित कर सकूं। ऋग्वेद संदाने ता ngarazu mi chizo nalo la मी जब हम चिंतन करते हैं तो उस समय समाज में जो भी जो सुख है वो लोगों के आश्रित होने की वजह से आता है। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले रह कर के सुख की प्राप्ति हो जाए, तो वो संभव नहीं होगा। माँ के गर्भ से लेकर के अभी तक जो भी हमें सुख की प्राप्ति हुई है वो दूसरों के सहयोग से ही हुई है। इसलिए मैं सभी सत्वों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए हित करूँगा। मैं कभी भी नुकसान नहीं करूँगा। इस प्रकार का आप इस चित्त का उत्पाद करें। तातिंद्रिस लोटे ना कब्दर यानी सोगुलो कंपनी ना तो अगर आप किसी इष्ट देव के भावना करना चाहते हैं तो आप अवलुप्तेश्वर का एक प्रेरणा बनाकर कर सकते हैं, या उसके अलावा किसी इष्ट देव का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कि हमारे अंदर एक ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। ये जो समृद्ध है बुद्ध चित्त का अभ्यास है। फिर जो परमार्थ बुद्ध चित्त की अगर बात करें तो जैसे कि पूर्व में कहा, जो मैं या आत्मा है वो कहीं भी ढूंढने से प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लाभ हानि होती है। और फिर तेन जुंग प्रति समुद्पात, तो प्रति समुद्पात पे विचार करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं वो आरोपित होकर के पैदा हुई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिना किसी पर आश्रित हुए उत्पन्न हो गया हो। चाहे अच्छा हो बुरा हो, मैं या पर, जो भी हो, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वो केवल और केवल वो एकमात्र देखा जाए तो विभिन्न कारकों पर निर्भर होते हैं। ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि अनाश्रित हो, जो किसी पर आश्रित न हो। और थोड़ी देर तक के लिए आप चिंतन करें कि जितने भी वस्तुएं हैं वो सब की सब नाम मात्र से आरोपित हैं। तो जैसे पूर्व में माध्यमिक अवतरण के अनुसार कहा गया था, तो इसलिए चाहे बाहरी और आंतरिक जो भी धर्म हैं वो केवल और केवल आरोपित मात्र हैं। ऐसा आप विचार करें। तो जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आप भिक्षु लोग बैठे हैं, उपासक उपासिकाएं बैठे हैं। तो जैसे ही देखता हूँ तो लगता है हाँ आप लोग बैठे हुए हैं, अर्थ के रूप में हैं। लेकिन जब परीक्षण करें तो फिर परीक्षण से प्राप्त नहीं होंगे कि क्या आप क्या हैं, किस तरह से हैं। इसलिए अपने आप के साथ भी, स्वयं के साथ भी आप परीक्षण करें, एक चिंतन करें कि आखिर को जो मैं है वो उसकी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं। फिर बाद में यही आपको पता लगेगा कि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसलिए विषय को लेकर के, विषयी अंग को लेकर के उसके मूल इस आधार पर समझा जा सकता है।
तो इसलिए हर चीज़ एक दूसरे पर आश्रित है, कोई भी चीज़ स्वतंत्र नहीं है। 좀더 되게 이네 또 세인도 자네 마다 맞아봐 가네다 어 और भगवान बुद्ध के संदर्भ में देखें तो बिना परीक्षण के तो मैं पर ये सत्य तो खा जाता है। जब परीक्षण के आधार पर खा जाए तो कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो अभी यहाँ पर जो भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप चिंतन करें कि जो आत्मा है वो कहाँ है, मैं है जो कहाँ है। तो आप इसको ढूंढ नहीं सकेंगे, इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसा कि पूर्व में कहा था, तथागत गर्भ के बारे में बात कहा था कि जो मैं है वो कहाँ है, तो इन स्कंदों से हट करके तो नहीं होते हैं। और जिसको आत्मा कहा जाता है वो स्कंदों को नहीं कहा रहा है, तो फिर आखिर किसको कहा गया? इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे से उसके लाभ और हानि होती है, तो वो किस प्रकार से नाम मात्र से है, अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पे बारे में चिंतन करें कि स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। हम सभी लोग भगवान बुद्ध को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही खुद कहा है कि जो तथागत हैं वो क्या हैं। ये स्कंदों को हटा करके इनको अगर देखा जाए तो आखिर तथागत बुद्ध कहाँ हैं? उनके जो हमको श्रेष्ठ मानते हैं, किसको मानते हैं? स्कंदों को एकांकी रूप में मानते हैं, अलग से मानते हैं, तो कोई ढूंढने से नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम लोग जो कि गुरु हैं, इनको गुरु मानते हैं, तो उसके आधार पर उनके साथ भी जोड़ करके देखिए। तो जो गुरु हैं वो क्या हैं? वो स्कंद के रूप में हैं, चित्त के रूप में हैं। जो मूल माध्यमिक के जो श्लोक है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तथागत बुद्ध से लेकर के अपने गुरु हों चाहे स्वयं हों, उनको जब आप परीक्षण करेंगे तो उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को लाभ देते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन अक्सर मिथ्या विकल्प की वजह से हम सत्यता के रूप में मान लेते हैं कि कोई चीज़ सत्य स्वभाव से सिद्ध है, सत्ता के रूप में है, ऐसा मान बैठते हैं। थोड़ी देर तक शून्यता पर ध्यान करें। इसलिए शून्यता को समझने के लिए पुद्गल और धर्म निरात्म दोनों को समझना जरूरी है। और जिस आत्म को जिसमें आत्मा के रूप में हम इतने ज़्यादा ग्रसित हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जब आपका ये विचार उत्पन्न होगा कि कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो वो उसी प्रकार से माने कि जैसे कि वज्र, पंचमुखी वज्र हमारे हृदय में एक प्रकाश के रूप में जो उत्पन्न होता है। एक दृढ़ता के आधार पर कहने का अर्थ है, एक दृढ़ता को बना करके आप रखें कि इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसलिए शून्यता और बोध चित्त है वो सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए एक मूल हेतु है। और ये बोध चित्त और शून्यता अपने इस जीवन में भी सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो थोड़ी देर ध्यान करें। तो फिर मंत्र जाप है वो भी ओम सर्व योगा चित्त आप भी गए। उपतायामी ओम सर्व योगा चित्त उत्पदायामी ओम सर्व योग चित्त उपतायामी ओम सर्व योग चित्त उपतायामी ओम सूर्य de samaya damo siddhi beza yados ओम सूर्य de samaya damo siddhi beza yados kang
어떤 나라 차샤네 शाक्य केलों तो मैं अपना उदाहरण दूं तो तथागत बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध का शिष्य हूँ और बहुत सारे अभिषेक को प्राप्त किया, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा मेरा अभ्यास है जो शून्यता और बोधचित्त है। आप लोग श्रद्धा बस मुझे गुरु मानते हैं और उसी के साथ साथ मैं भी आपको एक हमारे जो गुरु और शिष्य के संबंध है उसके रूप में देखता हूँ, चाहे शिष्य की तरफ से हो चाहे गुरु की तरफ से हो। हम दोनों को बोध चित्त का और शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो कुछ लोग बचे हुए हैं, वो कल इनका परम पावनी पाठ करेंगे। तो मुझे दलाई लामा का नाम दिया गया है और तथागत बुद्ध के धर्म का उपदेश देने और अभ्यास करके तो मुझे पता लगा कि बोधचित्त और शून्यता प्रमुख हैं, इसी की मैं व्याख्या करता हूँ। तो ऐसा ही है, मैं भी इसका अभ्यास करता हूँ। आप सभी लोग जो कि दलाई लामा जी के शिष्य हैं और दिन हर रोज आप भी बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास करिए। तो आज यहाँ समापन करते हैं। टच दिले, धन्यवाद। तो आज के समय में तिब्बत में कोरोना के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सख्ती की गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो भारत और तिब्बत का जो संबंध है तो भारत के साथ उसी प्रकार से चीन के लोग या चीनी सरकार तिब्बत के जो बौद्ध धर्म की विचारधारा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और तिब्बत की जो परंपरा जो बौद्ध धर्म है वो चीन में फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। तो अभी क्षणिक जो समस्याएं हैं, अगर कोई दिक्कतें हैं तो इस ऐसी समय में आप लोग दुखी न हों, ये तत्कालिक समस्याएं हैं। आप सभी लोग एक अवलिप्तेश्वर को मानते हैं, चाहे जवो जे हों, लासेस जवो हों। और सभी लोग आप प्रार्थना अच्छी तरह से करें, चैन ऋषि हैं उन सभी को। और भले ही मैं यहाँ हूँ लेकिन आप सभी के साथ साथ हमारे संबंध हैं। आप परम पावन दलाई लामा को स्मृति करें, याद करें, क्योंकि हम जानते हैं जो सत्यता है वो स्थापित बनी रहेगी, जो समस्या है वो नष्ट होंगी। तो आप लोग अच्छी तरह से रहें, आप दुखी न हों। जो ये मैसेज खासकर तिब्बत में जो लोग हैं उनके लिए है। तो मेरी उम्र कोई 87 वर्ष के आसपास है और अभी शरीर भी ठीक है, स्वस्थ हूँ। जो डॉक्टर लोगों ने जब परीक्षण जब किया तो उन्होंने कहा कि आप 15-20 वर्ष तक आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए तिब्बत के जो भी लोग हैं आप अच्छी तरह से रहें, सुखी रहें। धीरे धीरे चीन में भी परिवर्तन हो रहा है और निश्चित रूप से बुद्ध चित्त का और शून्यता का अभ्यास कर सकेंगे। हम सभी लोग साथ एक दिन होंगे। आप सभी को धन्यवाद। टश दिलिक।
तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है।